जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ क्लास 11th के कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे और क्लास 11th के कॉन्सेप्ट के लिए आप सब लोगों के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट की ही डिटेल लाया हूँ। चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री हमारा उसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो जान सुखा देता है बच्चे की मोल कॉन्सेप्ट। आइए जरा उस पर गौर करते हैं। आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट के आज की क्लास में कुछ बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा, कल क्वेश्चन, फिर और फॉर्मूले, फिर और क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट को आपके लिए आसान बना दिया जाएगा। आप सिर्फ चैनल से जुड़े रहिए, आप अपनी स्क्रीन छोड़ के ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ और आप सब लोगों को केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी। बस अपना सपोर्ट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवा के जरूर कीजिएगा। इतना ही चाहिए आपकी ओर से, कॉन्सेप्ट मेरी ओर से। देखिए कितना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी, मजेदार एकदम। हाँ, तो अब आप सब लोगों को, और हाँ, कमेंट करके बहुत जरूरी बात बतानी है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। कोई कॉन्सेप्ट तंग करे तो उसके लिए कमेंट छोड़ना, वो कॉन्सेप्ट भी कराया जाएगा। क्लियर है? आपका और मेरा इंटरेक्शन का तरीका कमेंट बॉक्स है। आप जितना ज्यादा मुझसे इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए आसान बना दूंगा। तो आज सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है एटम। इस पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट रखा है, यूनिवर्स को, मैटर और एनर्जी में, पदार्थ और ऊर्जा। ये मैटर और एनर्जी में, मैटर की हम पढ़ाई करते हैं और एनर्जी का उस पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं। और मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। मतलब आपको एटम पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ समझ पाएंगे मैटर के बारे में। तो इसमें एटम के ऊपर हमें फोकस करना है, और एटम के साथ छोटी सी परेशानी है कि बहुत ही छोटा है। अब उसे ढूंढ पाना, देख पाना बिल्कुल अत्यंत कठिन है, संभव ही नहीं हो पाता कई बार। अब हम जैसों के लिए चलो साइंटिस्ट तो कर लेते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके, कहां हम इतना ढूंढेंगे। तो हमने कहा एक काम करो, इतनी बड़ी मशीन छोड़ो, एटम के झुंड को पढ़ लो। आप एक एटम को नहीं देख पाते, झुंड तो देख सकते हो भाई। बना हुआ ये व्हाइट बोर्ड भी तो एटम का ही है, इट इज अ मैटर फॉर्म्ड ऑफ एटम। लेकिन अब यहां पे आप इसके एटम नहीं देख पाते, पर व्हाइट बोर्ड को तो फिर भी देख पा रहे हो। तो इसका मतलब आप एक एटम को नहीं देख सकते, पर एटम के ग्रुप को देख सकते हो। और वही ग्रुप पढ़ने के लिए मोल कॉन्सेप्ट का इजाद हुआ था। तो मोल कॉन्सेप्ट की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मोल कॉन्सेप्ट एटम के लिए एक अप्रोच थी ताकि उसकी पढ़ाई आसान हो सके, जिसमें हमने कहा हम एटम के एक गिरोह को, एक ग्रुप को पढ़ेंगे, और उसमें जो नंबर होगा वो होगा 6.022 10 की पावर 23। अब जी सर जी, ये जो नंबर है ये किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे खड़ा किया है? आखिर आपने ये नंबर बता दिया कि इतनी गिनती को वन मोल कहना है। जैसे एक दर्जन 12 होता है, वन डेकेड 10 होता है, वन सेंचुरी 100 होता है। तो सर वन मोल 6.022 10 की पावर 23 आपने डिक्लेयर तो कर दिया, पर इसकी कोई वजह भी तो होनी चाहिए भाई। आप सोच के देखो, मैं आपसे कहता हूं मुझे एटम का ग्रुप पढ़ना है, तो मुझे एक नंबर चाहिए, और आपसे मैं कहूं एक मनमर्जी का नंबर चुन के दो, तो आप मनमर्जी के नंबर में कभी डेसिमल नहीं लगाने के। साइंटिफिक अप्रोच है कि हम जो है ना हमेशा होल नंबर ढूंढते हैं, और वो भी एक फैक्ट है, ज्यादातर लोगों को इवन नंबर पसंद आते हैं ऑड की जगह। तो अब यहाँ पे हमने एक डेसिमल वाला नंबर कैसे सिलेक्ट कर लिया? जब ह्यूमन माइंड इतना सिलेक्टिव है तो वो एक डेसिमल नंबर तो देखो मन मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर सकता। पक्का कोई राज है गहरा, उसी राज को जानते हैं। हमें यहाँ पे ये पता है कि दुनिया में जितने भी एटम है उनके अंदर दो चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास। उसी में कार्बन एटम आ गया। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर जी होता है 6 और एटॉमिक मास जी होता है 12। अब यहाँ पे एक कार्बन एटम जो बहुत छोटा है, उसका एटॉमिक मास 12 है। ये 12 यूनिट होता है असल में कार्बन का एटॉमिक मास। तो अब हम एक कार्बन एटम को अगर पढ़ने बैठेंगे तो देखो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसका मास भी बहुत छोटा है। ये 12 यूनिट कार्बन बहुत छोटा है, तो मास का तो कोई वजूद ही नहीं होगा, महसूस भी नहीं होने का हमारे ऊपर रखा हुआ एक कार्बन एटम। तो एक साइंटिस्ट आए एवोगैड्रो, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करा था। एवोगैड्रो ने कहा कि देखो मुझे मास की पढ़ाई जो है ना ग्राम किलोग्राम में करनी है। ये गलत बात है, आप यूनिट में पढ़ने बैठ गए। भाई ग्राम किलोग्राम में ही मास का एक मतलब बैठता है। 12 ग्राम सुनने में अच्छा लग रहा है, 12 यूनिट क्या होता है? उन्होंने कहा मैं एक कार्बन एटम को पढ़ ही नहीं रहा, मैं बहुत सारे कार्बन एटम एक साथ पढ़ूंगा, और वो सारे कार्बन एटम इतने इकट्ठे करूंगा मैं ताकि उनका टोटल मास जो 12 ग्राम निकल के आए। तो हमने कहा जो एटम का एटॉमिक मास है, क्यों ना उतना ही मास ग्राम में कार्बन एक्यूमुलेट किया जाए।
देखते हैं कितना इकट्ठा होता है। तो एक बर्तन में कार्बन भरना शुरू करा और कार्बन 12 ग्राम तक वो इकट्ठे करते चले गए, और 12 ग्राम में जो कार्बन की गिनती इकट्ठी हुई वही गिनती थी 6.022 10 की पावर 23। अब इतनी बड़ी गिनती इकट्ठी हो गई और इसको हमने नाम दे दिया ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम में जो एटम का मास है वो, और यहां पे हमने इस गिनती को 1 मोल नाम दिया, तो 1 मोल गिनती के मास को मोलर मास भी कहा जाने लगा। तो ऐसे मोल कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया। तो इसका मतलब कार्बन के 1 मोल का मास 12 ग्राम है। 12 ग्राम में कार्बन के 1 मोल पाए गए। तो अब आपसे कोई पूछता है सर 2 मोल का मास कितना होगा, तो आप क्या जवाब दोगे, सर 24 ग्राम होगा। नेचुरल सी बात है। सर 3 मोल का मास कितना होगा, सर 36 ग्राम होगा। या आपने कैसे निकाला, आपने कार्बन के मोल्स को 1 मोल के मास से मल्टीप्लाई करा ताकि आप टोटल मास निकाल सको। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स को 1 मोल के मास, मोलर मास एम सिंबल से मल्टीप्लाई करा ताकि टोटल मास निकाल सको। जो आपने मोल्स इकट्ठे करें उनका टोटल मास कितना होगा। 2 मोल का मास 24 ग्राम होगा क्योंकि 1 मोल का 12 ग्राम होता है। तो इसका अर्थ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हुआ, एम को भेजो राइट साइड, W अपॉन एम, मास अपॉन मोलर मास। यानी अगर मुझे वो किसी भी एटम का मास दे और मैं सिर्फ उसके मोलर मास से डिवाइड करूं तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। और हमेशा याद रखना, यूनिट में जब भी पढ़ाई होगी 1 एटम का जिक्र होगा, और ग्राम में जब भी पढ़ाई होगी 1 मोल एटम का जिक्र होगा। 12 यूनिट 1 कार्बन एटम का मास है और 12 ग्राम 1 मोल कार्बन एटम का मास है। यही एक बात आई कि सर हर एटम पे ये वैलिड है। हाँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 1 एटम ऑक्सीजन अगर है मेरे पास तो उसका मास 16 यूनिट होगा, और 1 मोल का मास 16 ग्राम होगा मेरे बच्चों, 16 ग्राम। तो याद रखना, 1 एटम का मास और 1 मोल का एटम के मास में यूनिट और ग्राम का ही अंतर है। अब आप कहो सर कार्बन के 12 ग्राम में इतनी गिनती है कार्बन एटम की, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में भी इतनी गिनती है कार्बन एटम की, ऐसा कैसे हो सकता है। डिफरेंट एटम से डिफरेंट मास है, गिनती बराबर आ गई। सर ये तो कोई बात नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हो। आप जरा गौर से देखो, ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। आप जरा इसमें 10 की पावर 23 को खोलने बैठो, 6 के बाद डेसिमल हटाओ 23 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अरे इतना बड़ा नंबर है मेरे बच्चों। आपको मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं कि अगर मैंने 16 ग्राम का ऑक्सीजन में कार्बन के मुकाबले 1 करोड़ एटम फालतू भी देख लिए तो भी 1 करोड़ एटम यहां कहीं सिमट जाएगा। तो इतने बड़े नंबर पे कोई खास अंतर थोड़ी पड़ा, अब भी वो 6.022 10 की पावर 23 है। इतना बड़ा नंबर है कि 1-2 करोड़ एटम, 1-2 अरब खरब एटम भी ऊपर नीचे हो रहे होंगे, नहीं पता चलेगा, समझे। तो ये हमारा यहाँ पे इतना लार्ज नंबर, और आगे भी नंबर हो सकते हैं, आगे भी संख्या हो सकती है। तो यहां पे ये हमें फॉर्मूला मिला कि अगर मुझे कभी भी किसी पर्टिकुलर एटम के मोल्स निकालने हैं तो आपको सबसे पहले उसके मास को 1 मोल के मास से डिवाइड करना होगा। और एक बहुत सिंपल सी अप्रोच, गिवन मास 24 ग्राम, कार्बन मेरे पास 24 ग्राम है मान लो, मुझे उसके मोल्स बताने कितने हैं, तो मैं उसके 1 मोल के मास 12 से डिवाइड कर दूं, मोल्स मिल जाएंगे। आसान काम है ना। यानी गिवन वैल्यू को 1 मोल वैल्यू से तो डिवाइड करना है। सोचो मुझे नंबर दिया, वो कार्बन का मास नहीं दिया, मुझे कार्बन की गिनती दे दी, मोल्स पूछ लिए। अगर मास दिया था तो आपने 1 मोल के मास से डिवाइड करा था, नंबर दिया है तो 1 मोल के नंबर से डिवाइड कर दो। और 1 मोल का नंबर ये लिखा 6.022 10 की पावर 23। अच्छा जी, चलो सर और भी कुछ हो सकता है। हाँ, वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम दिए तो 1 मोल की वॉल्यूम से डिवाइड करिएगा और वो 22.4 लीटर होता है। जानी 22.4 लीटर, साइंटिस्ट ने 1 मोल की वॉल्यूम निकाली। 1 मोल एटम्स लगभग इतनी जगह घेरते हैं। लेकिन एक छोटी सी परेशानी है, टेम्परेचर से एक्सपेंशन और कंप्रेशन जुड़ा है। आप हीट करो तो चीजें एक्सपेंड होती हैं और कंडेंस करो तो चीजें कंप्रेस होती हैं। अब सर गर्म इलाकों में 1 मोल की वॉल्यूम अलग, ठंडे इलाकों में 1 मोल की वॉल्यूम अलग। तो सोचो, मैं कह रहा हूं कि 1 मोल की वॉल्यूम 20 लीटर है, कोई पोलर रीजन में बैठे हुए कह रहा है नहीं जी सर 10 लीटर है, तो ये तो गड़बड़ी हो गई। अब यहां पे दुनिया किसकी बात मानेगी। गलत वो भी नहीं कह रहा, गलत मैं भी नहीं कह रहा, मैं अपने एरिया के हिसाब से कह रहा हूं, वो अपने एरिया के हिसाब से। साइंटिस्ट ने कहा एक काम करो, टेम्परेचर प्रेशर का पंगा पड़ रहा है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर से अफेक्ट होती है, तो एक काम करते हैं,
टेम्परेचर प्रेशर साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए फिक्स कर देते हैं कि दुनिया में जो भी कैलकुलेशन अनाउंस होगी एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके होनी चाहिए, उससे दुनिया में हर जगह आंसर सेम आएगा। तो 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। हमने जो भी कैलकुलेशन पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता था उसके लिए एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करा। हमने कहा स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, अर्थ के 1 एटमॉस्फेयर का जो पूरा प्रेशर है वो। इस एनवायरनमेंट पे ही कैलकुलेशन करके अनाउंस करना, क्योंकि दुनिया में जिस भी कोने में ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा वहां पे 1 मोल इतनी ही जगह घेरेगा और आंसर में कभी गड़बड़ी नहीं। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले मिले, मास अपॉन 1 मोल का मास, नंबर अपॉन 1 मोल का नंबर, वॉल्यूम अपॉन 1 मोल की वॉल्यूम। दैट्स ऑल। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में। जरूर सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, यही सारी चीजें आपकी फीस है और हमें सपोर्ट मिलेगा, हम आपको और सपोर्ट करेंगे और मजेदार तरीके से। समझे बाबू मोशाय? तो आप सब लोग चैनल पे जुड़े रहिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, और अगर कुछ भी डाउट है तो बेझिझक पूछिएगा, मैं बताऊंगा। जय हिंद ऑल ऑफ यू।